नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, या कॉन्सेप्ट नहीं बोलना चाहिए, चैप्टर की अगर हम बात करें, दैट इज बेसिकली योर सिक्योरिटी एस्पेक्ट। और सिक्योरिटी एस्पेक्ट का मतलब मेनली हम वायरस या डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, उनका क्या इफेक्ट होता है, कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सो ये उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का कलेक्शन है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जितने बाकी डिफरेंट टॉपिक्स हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईपी से रिलेटेड, फॉर डिफरेंट लेवल्स, उन सभी के कॉन्सेप्ट्स के, टॉपिक्स के एमसीक्यूज, नोट्स, ई बुक की बात करें या तमाम जितनी भी डिफरेंट स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला यहां पर जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट मैलवेयर स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब मैलवेयर का मतलब क्या होता है, तो देखो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक तो है आपका MAL, दूसरा है आपके पास वेयर। वेयर का मतलब प्रोग्राम या वी कैन से व्हाट, सॉफ्टवेयर। और जब मैल की बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट मलीशियस सॉफ्टवेयर, जो कि आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, राइट। So the correct answer would be your option number D. Malware stands for malicious software. I move to the next question. यहां पर ये बोलता है which of the following is not a malware. इनमें से कौन सा malware नहीं है। पहला है वायरस, दूसरा है वॉर्म्स, तीसरा है ट्रोजन, फोर्थ है कुकीज। अब आप देखोगे यहाँ पे तो malware जो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की हम बात करें तो वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन ये बेसिकली स्टैंडर्ड कैटेगरीज होती हैं आपके malware की, या डिफरेंट टाइप्स आप बोल सकते हो। तो ये तीनों तो बिल्कुल सही है। कुकीज जो होता है ना, वो हम मैलवेयर की कैटेगरीज में नहीं रखते, हालांकि ये भी आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है, राइट। बहरहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये वायरस से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला बोलता है कि वायरस जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर का पीस है, मतलब ये एक स्मॉल प्रोग्राम है या प्रोग्राम होता है जो कि किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रिएट किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब सिस्टम के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, और ये एक्टिवेट कब होता है, जब किसी इन्फेक्टेड फाइल को किसी यूजर के द्वारा ओपन किया जाता है। मान लीजिए आपके पास पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को आपने सीपीयू में डाला, उसकी इन्फेक्टेड फाइल को ओपन कर दिया, वो आपके सीपीयू में या कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद बहरहाल कभी अगर आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वायरस फिर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। दूसरा बोलता है कि वायरस जो होते हैं इट बिहेव्स यूनिफॉर्मली विदाउट केयरिंग ऑफ रीजन और मोटिवेशन बिहाइंड देयर क्रिएशन, कि वायरस जो बनाए जाते हैं उनका बिहेव यूनिफॉर्म रहता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायरस का पर्पस क्या है या रीजन क्या है, जो कि एब्सोल्युटली गलत पॉइंट है। बिकॉज अगर आप कोई वायरस की बात करें, उसके पीछे भी मोटिवेशन हो सकता है। मोटिवेशन ये हो सकता है कि कोई हो सकता है वायरस बनाए यूजर नेम को और उसका जो पासवर्ड है उसको हैक करने के लिए, चुराने के लिए। हो सकता है किसी फाइल को करप्ट करने के लिए वायरस का निर्माण किया जा सकता है। तो पर्पस और मोटिवेशन बिल्कुल वायरस का भी होता है। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पहला स्टेटमेंट ट्रू है वायरस की डेफिनेशन, और दूसरा जो फॉल्स है वायरस का जो पर्पस की अगर हम बात करें। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है आई एम ए मैलवेयर, मैं एक मैलवेयर होता हूं। दूसरा बोलता है आई एम स्टैंड अलोन प्रोग्राम एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन माई ओन, और निम्डा, कोड रेड आर सम ऑफ माई एग्जाम्पल। देखिए वायरस के बारे में अभी हमने बात की, जो कि जब इन्फेक्टेड फाइल को रन करते हो तो होता है। मैलवेयर जो होता है ये एक ऐसा मैलवेयर है जो स्टैंड अलोन होता है, मतलब इसको रन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है, रन कर सकता है। और तीसरा जो निम्डा कोड रेड है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एक्चुअली यहां पर किसकी बात हो रही है, वॉर्म्स की, ट्रोजन की, स्पाईवेयर की, या वायरस की। तो वायरस नहीं है, स्पाईवेयर नहीं है, बचे दो, वॉर्म्स एंड ट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज वॉर्म्स, बिकॉज ट्रोजन का पर्पस कुछ और होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Dash looks like a legitimate software which once installed act like a virus. Legitimate software का मतलब ये होगा कि जो एकदम ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर के जैसे दिखते हैं। आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, करप्टेड होता है। करप्टेड इन द सेंस वो एक प्रकार का वायरस होता है, और जो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस टाइप के लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जिनका बिहेवियर ऐसा होता है, उन्हें हम जानते हैं। वॉर्म्स हमने देखा, स्पाईवेयर नहीं होता, कुकीज भी नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रोजन। तो ट्रोजन की पहचान है, ये बिल्कुल ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के जैसे दिखते हैं। वॉर्म्स की पहचान होती है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं।
और वायरस की पहचान होती है कि जब किसी इन्फेक्टेड फाइल के को रन किया जाता है तब वो एक्टिवेट होना शुरू करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यह बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली एनोइंग बट हार्मलेस फॉर द सिस्टम। मतलब ये एक प्रकार का मैलवेयर है जो सिस्टम को तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आप जब काम करते हैं तो आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब आप नुकसान पहुंचाने की बात करोगे तो ट्रोजन और वॉर्म्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपके सिस्टम को नुकसान कर सकते हैं। स्पाईवेयर भी कहीं ना कहीं सिस्टम को नुकसान कर सकता है, वो हैकिंग का काम कर सकते हैं। तो एडवेयर जो होता है, हैकिंग हो सकता है, मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, बट वो आपके एक्टिविटी के ऊपर नजर रख सकते हैं। आप अगर पासवर्ड डाल रहे तो उसको हैक कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज योर एडवेयर, क्योंकि एडवेयर मतलब जो बेसिकली एड थ्रो करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, लेकिन वो हो सकता है आपके सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाएं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। I move to the next. It is saying that the virtual keyboard that randomize the key layout every time it is used. आपने देखा होगा जब आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं या कहीं पे भी जब आप पेटीएम की मशीन यूज करते हो या किसी भी तरह की पॉस की मशीन यूज करते हैं, आजकल जो आने लगी टच स्क्रीन, आपने देखा होगा कि रैंडमली, इनफैक्ट कई आप योनो एसबीआई भी अगर यूज करते हैं तो कई बार पासवर्ड अगर आपने डाला होगा, या पहले ये था एग्जैक्टली अभी मैं आई एम नॉट श्योर, बट जो उसमें पासवर्ड जब आप डालते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि जो कीज होती हैं वो रैंडमली प्लेस होती हैं। अगर आप पेटीएम की मशीन देखो, अगर आप पेट्रोल पंप में जाओ तो देखना वहां पे जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। सो दिस इज व्हाट की का लेआउट का चेंज होना ये होता है ऑनलाइन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन स्क्रीन, ऑनलाइन वर्चुअल, वर्चुअल क्वेटी कीबोर्ड या वर्चुअल कीपैड। तो वर्चुअल कीपैड, वर्चुअल क्वेटी के नाम से कोई चीज नहीं होती, दो चीजें होती हैं, एक है ऑन स्क्रीन, दूसरा है ऑनलाइन वर्चुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑन स्क्रीन नहीं है, इट इज बेसिकली व्हाट योर ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। So this is the correct answer of this question. I move to the next. A malware once designed can take many routes to reach your computer. अब भाई मालवेयर एक बार डिजाइन किया तो वो डिफरेंट तरीकों से आपके कंप्यूटर में आ सकता है। Now, which of the following you think is not correct channel or distribution of malware? तो इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला बोलता है कि डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट इनटू हार्ड ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर बाय यूजर अनइंटेंशनली। अब जैसे आपने कोई वेबसाइट ओपन की, आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और उसी के साथ चिपका हुआ है ये वायरस या मैलवेयर, अब वो डाउनलोड हो गया, आपको पता भी नहीं। तो ये एक तरीका हो सकता है, तो भी बिल्कुल सही बात है। नाउ द सेकंड कुड बी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया इन्फेक्टेड विथ मैलवेयर गेट ट्रांसफर्ड टू अदर सिस्टम दैट दे आर प्लग्ड इनटू। रिमूवेबल, अब पेन ड्राइव है, उसमें ऑलरेडी इन्फेक्टेड फाइल्स हैं, अब आपने उसको अपने सिस्टम में डाला, ट्रांसफर कर दिया, तो उससे भी हो सकता है। तो ये भी जेन्युइन है। लिंक्स और अटैच्ड फाइल विथ अनसॉलिसिटेड ईमेल, ईमेल के थ्रू भी ये सोर्सेज हो सकते हैं। भाई लिंक आपको अटैचमेंट आई ईमेल में जिसमें कि और अनसॉलिसिटेड है, मतलब ऑथेंटिक भी नहीं है वो, और वहां पर कोई लिंक है उसके साथ वो अटैच है और आपने उसको क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गई। तो ये सारे ही जरिए हो सकते हैं आपके सिस्टम में मैलवेयर के आने के। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल आर करेक्ट हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग दैट, मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करिएगा, वहां पे आपको जितनी रिक्वायरमेंट है टॉपिक वाइज चीजों की, एमसीक्यूज की या अदर स्टडी मटेरियल की, उस सबका लिंक मिल जाएगा। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। राजू हैज बीन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई कॉमन साइन ऑफ सम मैलवेयर इन्फेक्शन। अब राजू है, या आपसे अगर पूछा जाए कि भाई मैलवेयर इन्फेक्शन के सिम्टम्स बताइए आपके सिस्टम में, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है? पहला बोलता है कि प्रोग्राम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, तो बिल्कुल ये एक संभावना बनती है, प्रोग्राम बार बार रिस्टार्ट हो जाए। दूसरा, सडन लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, जो कि बहुत ही कॉमन सिस्टम है कि आपका स्टोरेज ही फुल हो गया, आपको दिखाई देने लगा। या रैंडम साउंड स्टार्ट्स टू अपीयर, ये भी पॉसिबल है। कंप्यूटर गेट स्लो डाउन विद फ्रिक्वेंट क्रैशेस, तो ये भी संभव है डिफरेंट मैलवेयर्स की वजह से। तो यहां इसका जो करेक्ट आंसर हमें लगता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। आपका क्या विचार है आप जरूर रखें कमेंट के द्वारा। हम आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ रिपीटेडली सेंडिंग एडवर्टीजमेंट लिंक्स एंड इन्विटेशन ईमेल्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर इज कॉल्ड व्हाट? बार बार एक एडवर्टीजमेंट का लिंक थ्रू ईमेल आपके पास आना बहुत ही कॉमन है। स्टैकिंग, हैकिंग, स्पैमिंग और डिनियल ऑफ सर्विस। तो आप जो सोच रहे हैं वही इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्पैमिंग, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट एक्ट्स एज ए नेटवर्क फिल्टर and continuously monitor and controls the incoming and outgoing traffic। ये भी आपके लिए काफी कॉमन हो सकता है। अब आपके सिस्टम में
नेटवर्क की ट्रैफिकिंग को मॉनिटर करना, फिल्टर करना, क्या ये एंटीवायरस का काम है, क्या फायरवॉल का काम है, एसएसएल का काम है, या सैंडबॉक्स का? देखिए, एंटीवायरस और सैंडबॉक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तो नहीं होंगे। एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर है, जो आपकी वेबसाइट की सेफ्टी के लिए, जो अब आप एचटीटीपीएस करते हैं, तो वो सिक्योरिटी या उस एचटीटीपीएस के लिए, एचटीटीपीएस के लिए हम इसका इसको परचेस करते हैं या लेते हैं। फायरवॉल जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, एक नेटवर्क फिल्टर का काम करता है, जो आपके बाहर से आने वाली जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर नजर रखता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट डैश इज ए malware दैट रिकॉर्ड्स द की प्रेस्ड बाय यूजर ऑन द कीबोर्ड। ये एक प्रकार का malware होता है जो आपके द्वारा की जो प्रेस की जाती है उसको रिकॉर्ड को रखता है। भाई, आपका ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब कीबोर्ड है, आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी की प्रेस कर रहे हैं, तो पासवर्ड, वो सारे सीक्वेंस को उसने की क्या क्या प्रेस को मेजर कर लिया, तो ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो यूजिंग विच वन कैन गेट वेरी सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला पासवर्ड या ईमेल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्पाईवेयर, स्नूपिंग, की लॉगर, या डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। तो डेनियल ऑफ सर्विस भी नहीं होगा, स्नूपिंग इज अनदर प्रोसेस, स्पाईवेयर भी अलग तरीका है। की लॉगर जो होता है ये बेसिकली काइंड ऑफ मैलवेयर होते हैं जो आपकी कीबोर्ड की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और हार्डवेयर के फॉर्म में भी होते हैं। एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट झिल्ली जैसा होता है जो इसके ऊपर आपके कीबोर्ड में कोई डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवैलिड मेथड यूज बाय एंटीवायरस टू डिटेक्ट मैलवेयर। देखिए, जब आप एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो 3-4 तरीकों से वायरस को या मैलवेयर को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक है सैंडबॉक्स डिटेक्शन, जो बिल्कुल सही है। डेटा माइनिंग टेक्निक भी इसमें हो सकती है। फायरवॉल तो अब हमने पढ़ लिया, तो आप जानते ही हैं ये एक अलग प्रोग्राम होता है आपके सिस्टम में, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या अलग से भी आप ले सकते हैं। ह्यूरिस्टिक्स भी जो होता है, ये भी एक्चुअली इट कुड बी पार्ट ऑफ योर और कैन बी पार्ट ऑफ व्हाट योर एंटीवायरस। So the correct answer would be here, firewall. So this is how we can get the answer of all these questions. So sandbox, data mining, and what heuristics are basically, different ways to, detect what malware or virus, present in your computer system with the help of what your antivirus, right? I move to the next question now. You can see there, it's a kind of system used by antivirus where a new application or file is executed in a virtual machine to detect any malicious activity by observing its behavior. It is saying that कि एंटीवायरस जो होता है इसके पास अपना एक खुद का एक मैकेनिज्म है, और इस मैकेनिज्म में क्या होता है, इसके पास होती है एक वर्चुअल मशीन। इस वर्चुअल मशीन के थ्रू जो भी फाइल को ये चेक करता है, उसको इसके अंदर एग्जीक्यूट करता है और उसके बिहेवियर और पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि क्या ये वायरस है या नहीं है। तो जब वर्चुअल मशीन की बात आती है तो यहाँ पर ये डेटा माइनिंग है, सैंडबॉक्स है और ह्यूरिस्टिक्स है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर सैंडबॉक्स, बिकॉज वायरस डेफिनेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो, जैसे मैंने आपको बोला, इज द करेक्ट आंसर इज व्हाट योर सैंडबॉक्स। आई मूव टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है मैलवेयर के आने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का? So it could be downloaded from the internet, that is possible, it's the correct way. Propagate from one computer to another, you can say through different hard disks, CDs, or you can say what pen drive जो infected है already. Removable storage devices जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो propagate from one computer to another का मतलब भी ये हुआ कि different resources के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाना। So इसमें भी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि appropriate तरीका नहीं है malware के distribution का। So this is how we can get the answer of all these, this particular question. I move to the next. Consecutive sequence of bytes that is commonly found in a certain malware sample is referred as what? Consecutive sequence of bytes that is commonly found, मतलब आपके पास say for example आपका एंटीवायरस है, उसके पास एक और मैकेनिज्म होता है जहां पर वो जो मैलवेयर के सैंपल्स होते हैं, जैसे जैसे वो डिटेक्ट करते जाता है उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर का सैंपल होता है, उनके बिहेवियर का आइडिया रहता है। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ बाइट में उसके पास अवेलेबल होते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इज इट कॉल्ड वायरस पॉलीमॉर्फिक? नो, इट्स नॉट। सैंडबॉक्स इज डिफरेंट मैकेनिज्म जो अभी हमने डिस्कस किया। वायरस सिग्नेचर इज देयर, जो कि सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में डिफरेंट वेरियस के मैलवेयर्स के उसके जो बिहेवियर होते हैं उसको वो मैनेज करता है, मेंटेन करता है, सो दैट फ्यूचर में जो वायरस है तो वो उसको भी चेक कर सके। So the correct answer is what your virus signature. I move to the next one. Hackers
hackers uses its knowledge to find and help in fixing the security flaw in the system is termed as what? ऐसे हैकर जो आपके सिस्टम के फ्लॉस को डिटेक्ट करते हैं ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? एथिकल हैकर, बिल्कुल। व्हाइट हैट हैकर, बिल्कुल। तो एथिकल हैकर और व्हाइट हैट हैकर ऑलमोस्ट क्या है, ये दोनों एक ही प्रकार के हैकर का नाम है जो सेफ्टी के लिए काम करते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एम ए malware worked by encrypting data also blocks the user for accessing their own data। मैं एक malware हूं जो कि डेटा को एनक्रिप्ट करने का काम करता है और ब्लॉक भी कर सकता है यूजर को उसके खुद के डेटा को एक्सेस करने में। तो क्या ये रैंसमवेयर है, क्या ये की लॉगर है, क्या ये ट्रोजान है या स्पाईवेयर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ट्रोजान। ट्रोजान जो होते हैं वो आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, राइट। और ये बिल्कुल लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के जैसे या ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर के जैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैकर्स टेक सिस्टम सिक्योरिटी एज ए चैलेंज एंड जस्ट हैक सिस्टम फॉर द फन ओनली। अब ऐसे हैकर जो आपके सिस्टम को हैक करते हैं नॉट फॉर आपको हार्म करने के लिए, बट वो अपनी फन के लिए, अपने मजे के लिए वो क्या करते हैं, ये एक्टिविटीज करते हैं। इस प्रकार के हैकर्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और रेड हैट। तो व्हाइट हैट तो अभी हम देख चुके हैं, ब्लैक हैट जो होता है वो नुकसान कर सकता है। ग्रे हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि बेसिकली आपके सिस्टम को हैक करते हैं जस्ट फॉर द फन, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। डेनियल ऑफ सर्विस रिफर्स टू व्हाट? पहला है, ये एक प्रकार का अटैक है, वायरस है। अटैकिंग फ्लड द विक्टिम रिसोर्सेस विद द ट्रैफिक मेकिंग द रिसोर्सेस अपीयर बिजी। रियल टाइम इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज, तो ये बेसिकली स्नूपिंग का काम है, तो ये तो होगा नहीं। डिस्प्लेइंग अनवांटेड ऑनलाइन एड्स, तो ये एडवेयर का काम है। सेंडिंग एडवर्टीजमेंट लिंक्स, तो ये आपका जो स्पैमिंग जो ईमेल के थ्रू होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा एक ट्रैफिक का बाढ़ ला देना आपके सिस्टम में, पूरा आपके सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बिजी कर देना, दैट इज एक्चुअली द यू कैन से एक्टिविटी ऑफ व्हाट? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन ए। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि आई एम ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल, इट्स क्वाइट इजी, क्रिएटेड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, contain small piece of data like username, password, users browsing history. I may help to improve users browsing experience. Who am I? तो देखिए, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो स्मॉल टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाती है, जो ज्यादातर आपके यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करती है एज ए ब्राउजिंग हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड कुकीज, राइट। और आइडियली अगर आप देखोगे तो कुकीज का जो पर्पज है वो आपके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करना। जैसे अमेजोन में जाके अगर आप कोई प्रोडक्ट चेक करते हो तो बाय द नेक्स्ट टाइम जब आप उसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको दिखाता है। सो ये क्या है? आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करना। सो कुकीज जो है इसका करेक्ट आंसर है, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज सेइंग दैट अ डैश इज ए हैकर विथ एन एम टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। ऐसे हैकर जो कि पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में, वो गलत माध्यम भी हो सकता है। ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट्स, एक्टिविटिस्ट, ब्लैक हैट्स और ग्रे हैट्स। ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिविस्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच मैलवेयर इज यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यूज। इनमें से कौन सा मैलवेयर है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रयोग में आता है या केवल जो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? तो स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन या रैंसमवेयर। तो देखिए, रैंसम, ट्रोजन तो एड यानी रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, ना ही स्पाईवेयर। एडवेयर जो होते हैं, वेबसाइट है उसमें एड्स आते हैं तो ऑब्वियसली उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वो आपको एनॉय कर सकते हैं, भले आपको नुकसान ना कर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि मैच द कॉलम। अब यहां पर देखो, एडवेयर, वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन है। तो एडवेयर का करेक्ट क्या होगा? स्टैंड अलोन, नहीं। लुक्स लाइक लेजिटिमेट, नहीं। एक्टिविटी व्हेन इन्फेक्टेड फाइल इज, नहीं। नॉट हार्मफुल, तो ए का तो मुझे पहला दिख रहा है, दैट इज ए का हो गया 4। वायरस क्या होते हैं? स्टैंड अलोन नहीं होते हैं, लेजिटिमेट भी नहीं होते हैं। एक्टिवेटेड व्हेन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, अभी हमने देखा भी था, तो बी का हो गया 3। वॉर्म्स जो होते हैं वो स्टैंड अलोन होते हैं, तो सी का हो गया 1। और ट्रोजान जो होते हैं लुक्स लाइक लेजिटिमेट, तो ये हो गया डी का 2। तो A4, B3, C1 और डी का 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट दिख रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं अगर गलत लगे।
And the final one is dash refer to the real time process of secret capture and analysis of network traffic which eventually may cause serious damage. तो रियल टाइम प्रोसेस ऑफ सीक्रेट कैप्चर, सीक्रेटली आपकी एक्टिविटीज को कैप्चर करना, एनालाइज करना आपके नेटवर्क ट्रैफिक को, और फाइनली आपको नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार की एक्टिविटी को आप क्या बोलते हैं? स्नूपिंग, ईव्सड्रॉपिंग, डॉस या की लॉगर। तो डॉस और की लॉगर तो यहाँ पे नहीं होगा, बचेगा हमारा स्नूपिंग और ईव्सड्रॉपिंग। तो ये क्वेश्चन इज ओवर टू यू। अगर आप देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज आंसर करेंगे कमेंट देके कि स्नूपिंग या ईव्सड्रॉपिंग में से ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, डिफरेंट एमसीक्यूज के लिए, डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। सो फाइनली वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।